एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? वह वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं, यानी कि सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेट करते हैं कि कोई चीज़ जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। ठीक है, रिलेट करता है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, यहाँ पे भी आपको बताया है इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इन, ऑन, एट, बाय, अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ते रहेंगे। वन वर्ड प्रिपोजिशंस जो होती हैं, लाइक सिंपल प्रिपोजिशंस जो एक ही होती है, जैसे अबाउट, एट, थ्रू, ऑफ, अबव, फॉर, अंडर, ये आपको जितनी भी दी गई हैं ये वन वर्ड प्रिपोजिशन है। कॉम्प्लेक्स में आ गए जिसमें दो वर्ड या दो या तीन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये सब चीज़ें। ठीक है, आपने ये जो टेबल है इसको ध्यान से देख लेना है और इन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लेना है कि ये कौन कौन से शब्द हैं, ताकि आगे सेंटेंसेस में जब आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन से प्रिपोजिशन होते हैं तो आप उनको ईजिली लिख सकते हैं। ऑल राइट, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे आपको इनका मतलब भी बताते जाएंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन में आता है प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, कि कब हो रही हैं चीज़ें और कहाँ हो रही हैं। प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं एट। एट कब? जब एग्जैक्टली उस जगह के बारे में, यानी कि एग्जैक्टली स्पेसिफाई करके उस जगह के बारे में बोलेंगे तब एट लगाया जाता है। ठीक है, इन यानी कि में, किसी चीज़ में, और ऑन का मतलब होता है ऊपर। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, कभी भी आपको टाइम दिया हो 4 बजे 6 बजे तब एट लगाते हैं, रात दिन लिखा हो तब भी एट लगाते हैं, या किसी पर्व पे या स्पेसिफिक ओकेजन पे तब भी एट लगता है। ठीक है, फिर बारी आ गई महीनों की, समर हो गया, विंटर हो गया, इनमें इन लगता है। ठीक है, और वीक्स होंगे और आपको पूरी डेट दी होगी 6 फरवरी 2016 या किसी दिन की बात करेंगे तो भी ऑन लगेगा। तो ये देखिए, प्रिपोजिशंस तो सेम है बट फ़र्क सिर्फ किस पे आ रहा है कि पहले वाले में वो एट प्लेस की बातें कर रहे थे और दूसरे वालों में टाइम के हिसाब से बातें कर रहे थे। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज ए। सर्कल द प्रिपोजिशंस इन द फॉलोइंग पैसेज। हमने इस पैसेज में जितने भी प्रिपोजिशन यूज कर रहे हैं उनको सर्कल करना है। आइए देखते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, तो यहाँ पे क्या है? ऑफ को सर्कल करेंगे। इज अ लैंड ऑफ, फिर से सर्कल करेंगे, एक्सट्रीम्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ को सर्कल करेंगे। द लैंड इन अंटार्कटिका, तो यहाँ पे इन सर्कल होगा। इज कवरिंग विद आइस, किससे कवर है? आइस से कवर है, तो विद को आपने सर्कल करना है। इट हैज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ, तो ऑन को सर्कल करेंगे। देयर आर नो ट्रीज और बुशेस ऑन अंटार्कटिका, फिर से ऑन को सर्कल करेंगे। नो ह्यूमन बीइंग लिव देयर, दो साइंटिस्ट ऑफन स्टे एट रिसर्च बेसिस, तो यहाँ पे एट को आपने सर्कल करना है। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज बी। यहाँ पे हमने सुटेबल प्रिपोजिशंस लगाने। नंबर 1, दिस ट्रेन कम्स डैश जलंधर, जगह का नाम है। ठीक है, और बताया भी है, लेकिन ट्रेन कम्स, ये जो ट्रेन है वो जलंधर पर नहीं है, क्योंकि आप देखो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि जलंधर में ट्रेन है। जलंधर सिटी या पूरी उसमें ट्रेन कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है कि जो ट्रेन है वो जलंधर से आ रही है। तो कहीं से कोई चीज़ आती है या किसी के थ्रू जब हम बोलते हैं से, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम। तो यहाँ क्या लगेगा? दिस ट्रेन कम्स फ्रॉम जलंधर। नंबर 2, प्लीज कीप दिस टॉर्च डैश द टेबल, कि इस टॉर्च को आप क्या करो? टेबल पर रख दो। ठीक है, टेबल के ऊपर, तो क्या आएगा? ऑन द टेबल। नंबर 3, द बेगर वॉज स्टैंडिंग डैश द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, तो यहाँ पे कॉर्नर स्ट्रीट के एकदम कोने में खड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट भी लिख सकते हैं और ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट भी लिख सकते हैं। नंबर 4,
द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट डैश द सन, लाइट जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट किसकी, सन की, तो यहाँ पे आएगा ऑफ द सन। फिफ्थ, इंडिया हॉस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स डैश 2010, इंडिया ने होस्ट किया कब, 2010 में, तो यहाँ आएगा इन 2010। सिक्स्थ, प्लीज कॉल मी डैश 6 o'clock, जब भी टाइम दिया होता है तो ज़्यादातर हम एट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे एट का ही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7, देयर विल बी अ डांस प्रोग्राम डैश द मीटिंग, यहाँ एक डांस प्रोग्राम होगा कब, मीटिंग के बाद, तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर या आफ्टर द मीटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 8, यस्टरडे साउथ अफ्रीका वॉन द मैच, अब मैच जीता उसने किसके, केनिया के विरुद्ध, तो इसमें क्या आएगा, अगेंस्ट केनिया। नंबर 9, आई विल मीट यू डैश द पेट्रोल पम्प डैश 4 o'clock, यानी कि मैं तुम्हें पेट्रोल पंप पे मिलूंगा 4 बजे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल मीट यू एट द पेट्रोल पम्प एट 4 o'clock लिख सकते हैं आप, ठीक है। नंबर 10, सूरज केम डैश द पार्टी डैश हिज पेरेंट्स, यानी कि सूरज पार्टी में आया और शायद अपने पेरेंट्स के साथ आया है, ठीक है। तो 10th वाले में हम क्या लिखेंगे, सूरज केम टू द पार्टी, यानी कि पार्टी के लिए आया अपने पेरेंट्स के साथ, तो क्या आएगा, विद हिज पेरेंट्स। नंबर 11, माइक रैन डैश द रोड बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, अब जो माइक है वो क्या कर रहा था कि रोड के पार चला गया, मैं उसको रोक रहा था, उससे पहले ही वो रोड के पार चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अक्रॉस द रोड। नंबर 12, इफ़ यू कांट फाइंड योर स्लीपर्स लुक डैश द बेड, अगर आपको अपने चप्पलें नहीं मिल रही है तो बेड के नीचे देखो, तो नीचे के लिए हम क्या लिखते हैं, अंडर द बेड। नंबर 13, हाउ फार इज कोयम्बटूर डैश मैसूर, कि कोयम्बटूर मैसूर से कितनी दूर है, तो फिर से करके आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम मैसूरू। नंबर 14, अ लिटिल रैबिट केम डैश द मैजिशियंस हैट, क्या लिखा है, अ लिटिल रैबिट, देखिए फोटो में दिखाया क्या आ रहा है, वो हैट से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, केम आउट ऑफ द मैजिशियंस हैट। नंबर 15, माई ट्यूशन टीचर अराइव्ड डैश द रेन, तो मेरी जो ट्यूशन टीचर है वो आई, अब क्या बोलेंगे हम, बारिश के साथ आई, बिल्कुल भी नहीं, क्या, मेरी ट्यूशन टीचर आई हालांकि क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो इसमें क्या लिखते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि बारिश होने के बावजूद भी मेरी ट्यूशन टीचर आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन स्पाइट ऑफ। आगे हम समझेंगे प्रीपोजिशन जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के साथ होती है, मतलब कि 2-3 चीज़ों का मिक्स होता है, जैसे लुक्स आफ्टर, टॉक्ड अबाउट, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 2-2 वर्ब्स को जोड़ के बना होता है, प्रीपोजिशनल वर्ब जुड़े होते हैं, फ्रेजेस वर्ब जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की भी प्रीपोजिशंस लग जाती हैं। तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज सी। ब्रैकेट में आपको दिए हुए हैं बहुत सी प्रीपोजिशंस, उनमें से कोई एक हमने करेक्ट चूज करनी है, आइए करते हैं। नंबर 1, आई डोंट एग्री विद यू। नंबर 2, एन ओल्ड वुमेन ब्रॉट अप द यंग बॉय आफ्टर हिज पेरेंट्स डाई, ब्रॉट अप का मतलब होता है बड़ा करना, मतलब कि पालना। नंबर 3, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर एन आवर, ट्रेन के लिए, तो फॉर क्या होता है, के लिए। नंबर 4, द बॉय इन द बस स्माइल्ड एट मी, मतलब मेरे ऊपर उसने स्माइल दी, तो क्या लिखते हैं, एट मी। नंबर 5, प्लीज फिल इन दिस फॉर्म बिफोर एंटरिंग द वॉल, फिल इन का मतलब कि फॉर्म भरना। नंबर 6, सुधा हैड आस्क्ड फॉर 3 cups ऑफ टी, कितने उसने कप मांगे, 3 कप मांगे चाय के। नंबर 7, वाई वर यू आर्गुइंग विद द कोच, तुम अपने कोच के साथ क्यों बहस कर रहे हो, तो क्या आएगा, विद।
नंबर 8, हैदर ऑब्जेक्टेड टू सलीम्स रिमार्क्स अबाउट हिज फ्रेंड। तो उसने ऑब्जेक्ट किया किसको? सलीम जो अपने कमेंट दे रहा था दोस्तों के बारे में, उसके खिलाफ उसने ऑब्जेक्शन किया, विद्रोह किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। नंबर 9, दिस सेट कंसिस्ट ऑफ 3 टूल्स। इस सेट पे क्या है? 3 टूल हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑफ 3 टूल्स। नंबर 10, व्हाट आर यू सर्चिंग अब फॉर? मतलब तुम किस चीज़ के लिए या किस चीज़ की तलाश कर रहे हो? तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर अबाउट द प्रीपोजिशंस। आपको बस सारे प्रीपोजिशंस को दिमाग में रखना है, याद करना है, और फिर सेंटेंस को पढ़ पढ़ के ये जानना है कि वहाँ पे कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशंस लग सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।